बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने बड़ी वीडियोस देखी होंगी, बड़ी चीजें देखी होंगी। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी एंड तक तो आप समझ लें आपने फिर कुछ नहीं देखा। अमेरिका के एक कर्नल रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने आकर जो दुनिया के सामने नक्शा खींचा है इस जंग का, जो इस जंग के अंदर अमेरिका का हशर होगा, इसराइल का सफाया होगा, उसके शहर तबाह हो जाएंगे। और जो पेशन गोई है किताबों के अंदर कि आखिरी जंग होने जिसको आर्मेगेडोन कहते हैं, उसने कहा कि ये क्या कुछ उसने कहा है, जरा सुनते जाइएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस जंग के अंदर अगर दुनिया ने किसी की तबाही देखनी है तो वो अमेरिका की तबाही होगी, वो दुनिया की भी होगी और उसके साथ इसराइल की होगी। अब सुनते जाएगा, कोई आम बंदा कहे तो समझ आती है। ये वो शख्स है जो अमेरिका की फौज को आज भी दिफा करता है। या तो होता है कि थोड़े इख्तलाफात हो, आज भी खुला दिफा करता है, लेकिन बता रहा है कि होने क्या जा रहा है। इस शख्स का नाम है डगलस मैकग्रेगर, यानी रिटायर्ड कर्नल मैकग्रेगर। इसने क्या कहा जरा सुनते जाएगा। उसने कहा ये जो जंग होने जा रही है ये आर्मेगेडोन होगी, यानी ये वो जंग है आर्मेगेडोन जिसका किताबों में तस्करा है कि आखिरी जंग जो होगी हक और बातिल की, यानी जो जिसको हम कहते वो कहते वो होने जा रही जिसमें पूरी दुनिया लपेट में आ जाएगी। उसने कहा जब ये जंग शुरू होने वाली है तो इसमें जंग में यूरोप, अमेरिका और पूरा मिडिल ईस्ट इसमें शामिल हो जाएगा और पूरा वर्ल्ड ऐसे से इसमें शामिल हो जाएगा। उसने कहा अमेरिका की मईशत इतनी बुरी तरह तबाह होगी, इतनी बुरी तरह राख का ढेर बन जाएगी। उसने कहा सिर्फ अगर हम तेल की बात करें तो 20% जो तेल है वो स्टेट ऑफ हार्मोन से जाता है, यानी ये जो यही रास्ता जिसके आगे ईरान यानी मिडिल ईस्ट वाली साइड से जाता है। और उसके बाद उसने कहा कि 25% गैस जाती है, तो 20% जो तेल है वो यहाँ से जाता है, वो तेल जाना बंद हो जाएगा, गैस जाना बंद हो जाएगी। तो 25%, 20% जब दुनिया में सप्लाई नहीं जाएगी तो आप बताइए फिर तेल की कीमत कहाँ जाएगी। तेल की कीमत 200, 250, 300 डॉलर बैरल पर भी जा सकती है। और शायद खुदा ना खासा, अल्लाह कभी भी ना करे ऐसा हो गया पाकिस्तान जैसे मुल्क अफोर्ड कर सकते कि हम 700 से लेकर 1000 रुपए का लीटर पेट्रोल डालें, यानी दुनिया बस तबाह हो जाएगी। उसने कहा कि तकरीबन 3 मिलियन यानी 30 लाख बैरल जो तेल है ईरान से जाता है वो रुक जाएगा। और उसके बाद जो तेल की कीमतों का बहरान पैदा होगा वो कंट्रोल ही, ईरान को तो मसला नहीं होगा, वो तो कर ही लेगा मैनेज क्योंकि उसका अपना तेल है, लेकिन जो लोग तेल लेते हैं उनका क्या असर होगा। उसने कहा ये सिर्फ ईरान की जंग नहीं होगी, इसमें पूरा का पूरा अमेरिका लपेट में आ जाएगा, तबाह होगा। उसने कहा कि ऑलरेडी अमेरिका की जो इकोनॉमी है, जिसको जिस तरह हमारा स्टेट बैंक है उस तरह फेडरलिज्म है, उसने कहा उसके कंट्रोल से बाहर निकलती जा रही है, अब वो संभाल नहीं पाएगा। उसने कहा मईशत इतनी बुरी तरह तबाही का शिकार हो जाएगी कि आप अंदाजा कीजिए कि ईरान के पास इतने खतरनाक मिसाइल हैं, इतने खतरनाक और पहले से ज्यादा एक्यूरेट निशाने पर लगने वाले कि ईरान इन मिसाइलों को जो स्पेशली 1200 किलोमीटर से ज्यादा वाली जो रेंज के हैं, और वो क्रूज मिसाइल है या वो बैलिस्टिक है या वो उसने कहा सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक जो वो रशिया की मदद से कर रहा है, उसने कहा ये सब कुछ जब वो लगाएगा, यानी रशिया के पास तो सारी चीजें और वो इसको बैक कर रहा है। उसने कहा जब वो मारेगा और जो खतरा नजर आ रहा है कि तेल अवीव पूरे का पूरा शहर निस्तो नाबूद हो जाएगा, हाइफा पूरे का पूरा तबाह हो जाएगा और वो यरूशलेम पर भी मार सकता है। और ये वो कर्नल कह रहे हैं जिसने बड़ी जंगों को लीड किया हुआ है और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट उसकी टेबल पर होती है। जाहिर सी बात उसको पास रिपोर्ट थी, तो उसने कहा सारे के सारे इसराइल के शहर मलिया मेट हो जाएंगे और वो सब कुछ तबाह हो जाएंगे। उसने कहा जहां जहां अमेरिका के मिलिट्री बेसिस होंगे, यानी फौजी अड्डे होंगे, उन पर हमले होंगे, यानी अमेरिका की तमाम मिलिट्री बेसिस जहां जहां है वहां पर शदीद हमले होंगे और हमले इतने होंगे, तबाहकुन होंगे कि इनके जो मिसाइल है और हमले है वो एक्यूरेट जाके लगेंगे क्योंकि इन्होंने तैयारी की है। हमारे हजारों फौजी मारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर हिजबुल्लाह के इतने एजेंट्स हैं कि आप सोच नहीं सकते, वो अमेरिका के ऊपर हमले शुरू कर देंगे। और इसी तरह मैक्सिको में अमेरिका को अंदाजा है इस बात का कि हिजबुल्लाह के बहुत बड़े जो एजेंट्स हैं वो वहां पर आ चुके हुए हैं और वो अमेरिका में दाखिल होंगे तो वो अमेरिका के खिलाफ हमले शुरू हो जाएंगे। उसने कहा ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो इतना खतरनाक है कि हम अमेरिकी उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो कितना तबाहकुन है। उसने कहा हमने ईरान पर जो पाबंदियां लगाई इसका नुकसान ईरान को, आम शहरी को हुआ।
اس کا بزنس تباہ ہوا, اس کی جاب گئی, اس کے لیے مسائل پیدا ہوئے, لیکن اس کی جو حکومت ہے یا اس کے جو کرتا دھرتا ہے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. انہوں نے اپنے ایٹمی پروگرام جاری رکھے, انہوں نے اپنے ٹارگیٹس اچیو کیے, سب کچھ کیا. یہ امریکہ کو ہمیں سمجھ نہیں آتی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے تمام اہداف حاصل کر لیے, اتنا اسٹرانگ ہو گئے جس کی انتہا نہیں. اس نے کہا کہ یہی بات اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جب وہ حماس کو مارنا چاہتا ہے تو اس کے چکر میں وہ عام فلسطینیوں کو مارا ہے اور ان کے لیے پھر ریئیکشن بڑھا ہے دنیا کے اندر جو تباہی لے کر آ رہی. اس نے کہا ایران نے اتنے خطرناک میزائل بنائے جو 1200 کلومیٹر سے زائد والی جو رینج کی ہے وہ اتنے خطرناک ہے کہ امریکہ پر سیدھا حملہ ہوگا خطے کے اندر جہاں جہاں اس کی ملٹری بیسز ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جب وہ حملہ ہوگا تو امریکی اس کو روک نہیں پائیں گے, کیونکہ ہمارے پاس اس کی ٹیکنالوجی کا توڑ نہیں ہے اس لیول کا جتنے وہ خطرناک کام کر سکتے ہیں. ایران کے پاس اسے کہا دنیا کے بہترین انجینئرز ہیں, بہترین لوگ ہیں, اور ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ایران ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دے اور ہمیں تباہ کر دے گا. اس نے کہا امریکہ کی جو پوزیشن ہے وہ تاریخ میں اتنی کمزور کبھی بھی نہیں ہوئی جتنی کمزور اب ہو چکی ہوئی ہے. اس نے کہا امریکہ کی نیوی بڑی کمزور ہے, ایران جب ہم پر حملہ کرے گا تو تمام چیزیں اس کے جو کروز میزائل ہیں روس کی مدد سے ہو اور بہت ساری چیزیں فائر کرے گا, حزب اللہ کے ذریعے کرے گا, ملیشیا کے ذریعے کرے گا, ہمیں اور اسرائیل کو وہ تباہ کر دے گا. امریکہ کی فوج اب اس قابل نہیں ہے, وہ ناکارہ ہو چکی ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں سے شکست کھائی ہے, روس میں, ویتنام میں, تو اس کی فوج میں وہ جذبہ ہی نہیں, وہ لڑنے والی صورت حال. اس نے کہا کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری فوج یورپ میں بکھری ہوئی ہے اور ہم ایمرجنسی میں وہاں سے منگوا نہیں سکتے کیونکہ ہم نے وہاں سے یوکرین سے بھی جنگ چھیڑی ہوئی ہے. اس نے کہا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ابھی تک اسرائیل قیدیوں کو نہیں چھڑوا سکا, تو بتائیے حماس ہے جب اس کا مقابلہ حزب اللہ سے ہوگا, ایران سے ہوگا, شام سے ہوگا, پھر اس کے بعد روس چڑھ دوڑے گا, پھر چائنا اس کی بیک پر ہوگا, تو کیا کریں گے. اس نے کہا ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہمیں اسرائیل کو بچانا ہے, لیکن اگر یہ جنگ چھڑی تو اسرائیل کا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا, اور اگر یہ جنگ شروع ہوئی تو ہمارے ہاتھ سے سب نکل جائے گا, امریکہ اپنا قرض نہیں ادا کر پائے گا, اور ایک دفعہ یہ چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہوئی تو آپ پھر اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہم لوگ مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گے, اور اتنی تباہی ہماری ہوگی, اتنی زیادہ تباہی ہوگی کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. اور اس ساری صورتحال کے اندر اس نے کلیئر لکھا, اس نے کہا یہ وہ تباہی ہے جس کا اندازہ ہمیں بڑے عرصے سے تھا کہ یہ ہو سکتا ہے, لیکن اب وہ ہمارے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے. اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ ہماری معیشت بالکل پوری دنیا ریسیشن میں چلی جائے گی, تیل کی قیمتیں آسمان پر ہوں گی, فوڈ کا بحران شروع ہو جائے گا, اور تمام کی تمام جو چیزیں اس وقت ہیں اس میں تیل کی مارکیٹ میں تباہی ہوگی, امریکہ کی معیشت تباہ ہوگی, دنیا میں امریکہ کے فوجی اڈے تباہ ہو جائیں گے, ہزاروں امریکی فوجی عراق شام میں مارے جائیں گے, ایران اسرائیل کو تباہ کر دے گا, اور اس کے علاوہ جو دنیا بھر کے اندر تباہی ہوگی اس کا اندازہ بھی نہیں ہم لگا پائیں گے کہ سب کچھ کیا ہوگا. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یا تو کوئی عام بندہ کہہ رہا ہو تو سمجھ آتی ہے, یہ امریکہ کی فوج کا ریٹائرڈ کرنل جس نے پالیسیز بنا کر دی, امریکہ کو بڑے لیول پر لے کر گیا, وہ کہتا ہے. دیکھیے یہ جو ساری صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے, آج جو فرانس کا صدر آیا ہے اسرائیل کے اندر, اس نے آ کر کیا بات کی, اس نے یہی اس کو کہا کہ آپ لوگ بیٹھ کر مسئلہ حل کریں. قطر نے کیا بات کی, یہی کہا آپ بیٹھ کر مسئلہ حل کریں. سارے کہہ رہے مسئلہ حل کریں, کیونکہ دیکھیے دو چیزیں سمجھیے, یہ اس دفعہ جو لڑائی ہونے والی ہے وہ حماس سے لڑائی نہیں ہے یا وہ فلسطینیوں سے نہیں ہے. اس لڑائی کے اندر سب اپنا داؤ لگانے لائیں گے, یعنی اس میں یہ لڑائی بیسیکلی تو ہے ایران کے ساتھ, لیکن پہلے آپ کو حماس سے لڑنا پڑے گا, حزب اللہ سے, ایران سے, زربیون فاطمیون بریگیڈ اور ان کے جو جو بھی معاملے ہیں. اور دوسرا اس دفعہ عرب ممالک نے اپنی پوزیشن بڑی بہتر رکھی ہوئی ہے, یعنی کوئی بھی نہیں یہ چاہتا, یہ بات سب کو پتا ہے, مڈل ایسٹ کے ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ چیز جب ہوگی تو یہ خالی اس میں یاد رکھے گا مڈل ایسٹ کا نقصان, یہ تو یورپ تک جائے گی. آپ بتائیے نا, مثال کے طور پر جس طرح اس نے بات کی کہ حزب اللہ کے ایجنٹس ہیں دنیا بھر کے اندر, وہ ساری دنیا میں حملے شروع کر دیں گے, جو جو جنگ میں جو ملک بھی جائے گا. یہی صورتحال نیتن یاہو کو سمجھانے کی کوشش بائیڈن نے بھی کی تھی. بائیڈن نے اس کو کہا کہ تم یہ جنگ نہ چھیڑو, کیونکہ یہ جو باتیں اب یہ کرنل کہہ رہا ہے وہ بائیڈن کیوں کہہ رہا ہے, کیونکہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی کی یہی رپورٹ ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملٹری بیسز کے اوپر حملے ہوں گے اور ہمیں کوئی ملٹری بیسز دے گا بھی نہیں, اور وہ کہیں گے یہاں سے نکلو آپ. یعنی یہ وہ تباہ کن جنگ ہے, وہ تباہ کن جنگ ہے, لیکن پرابلم یہاں پر ایک ہے, اور پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر وہ اس بات پر بضد ہیں کہ ساری پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں, ہمیں جنگ چھیڑنی ہے,
इस जंग के अंदर एंड पर हमारी फतह होगी। ये असल में अब तक ये एस्टिमेट करके बैठे हुए हैं। देखिए, आपको क्या लगता है कि दुनिया की मईशत तबाह होगी तो चाइना चुप करके बैठा रहेगा? अब चाइना ने जो बयान दिए हैं वो क्यों इसराइल इसको कह रहा है कि सपोर्ट नहीं हमें करे या हमास के खिलाफ नहीं बयान? असल में उन्होंने कहा सारी पार्टीज बैठे, अभी वो ये इसको कहते हैं न्यूट्रल पोजीशन। इसराइल ये समझता है जिसने इस वक्त न्यूट्रल पोजीशन ली वो मेरे खिलाफ है। इवन के कई ममालिक को आप देखें तो उन्होंने इसराइल के खिलाफ बयान दिया, लेकिन इसराइल को पता वो हमारे हक में है क्योंकि वो पावर रखते हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो वो उनको लगता है, लेकिन चाइना जैसा मुल्क जब न्यूट्रल हो जाता है किसी के मामले, मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान में अमेरिका ने हमला किया था तो चाइना ने कहा था बिल्कुल ठीक है, तो चाइना अमेरिका के साथ था। उस वक्त रूस ने भी कहा था, पुतिन सरकार ने भी कहा था ठीक है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ फिर चाइना को एहसास हुआ कि नहीं, ये तो और ही मकसद के लिए है। उस वक्त चाइना को ये लग रहा था कि असल में इसके बाद कहीं हमारी बारी ना आ जाए, हमारे साथ ये मामला ना हो जाए, तो उस वक्त उनको ये खतरा था। लेकिन ये जो मामला अब आ रहा है वो तो सारा कुछ इनके कंट्रोल से बाहर होने वाला है। ये नहीं मैनेज कर पाएगा खित्ता। आप बताइए, क्या हम लोग मैनेज कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर खुदा न खासा, अल्लाह कभी ना करे, 200, 250, 300 डॉलर बैरल पर चला जाए, क्या हम लोग 700-800 रुपए फी लीटर पेट्रोल लेंगे? इसका मतलब है सारी दुनिया घरों में बैठ जाएगी? ऑफ कोर्स बैठ जाएगी, क्योंकि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएगी, उसके बाद काम खत्म हो जाएंगे। तो ये जंग बताइए किसके हक में? ये अब देखिए, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब वो नहीं है कि एक मुल्क के अंदर आपने तबाही की, ये कोई अफगानिस्तान थोड़ी है कि एक मुल्क के अंदर हमला हो रहा है तो ठीक है। ये जहां पर आप हमला करें वहां तेल की सप्लाई जाती है, वहां से माल जाता है। आपको क्या लगता है कि जो कंपनी है बनाती है, चीजें बनाती है, वो जाने देंगी माल अपना किसी भी तर्ज पर इसराइल में? जब जंग हो रही है इसराइल के अंदर तो उनकी मईशत क्या चलेगी? जब खिते के अंदर जंग हो रही है तो गाड़ियां बिकेंगी, खाना बिकेगा, चीजें बिकेंगी, इन्वेस्टर भाग जाएगा, प्रॉपर्टीज की कीमतें जमीन बोस हो जाएंगी, लोगों का सब कुछ डूब जाएगा। ये सारी की सारी सूरत हाल तो होगी ना। तो ये जब सारे का सारा मामला होगा तो फिर बताइए क्या सूरत हाल हो सकती है? ये असल में हमें अंदाजा नहीं है इस बात का कि चीजें किस तर्ज पर जा सकती हैं, कैसे खराब हो सकती हैं, हालात किस तर्ज पर जा सकते हैं। दुनिया पूरी के अंदर इस वक्त एक ही बात सामने आ रही है और वो है कि तबाही के आसार सर पर आ रहे हैं, लेकिन इसराइल इसको समझ नहीं पा रहा। देखिए, नेतन्याहू के साथ उसकी जो मिलिट्री के ताल्लुकात है वो बहुत हद तक खराब है, क्योंकि ये जो मामला था उसमें कई ग्रुप्स है। कुछ ग्रुप्स का कहना है कि नेतन्याहू ने इसको ठीक हैंडल नहीं किया, और कुछ ग्रुप्स का ये कहना है फौज के अंदर ही हो रही है कि इन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली, मामला नहीं किया, और ये जिस तरह इसको करना चाहते थे वैसे हुआ नहीं। अब मिसाल के तौर पर अगर इस वक्त आप देखें तो पूरी दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, तबाही चल रही है ना, और इसराइल उस सूरत हाल के अंदर क्या उसको फायदा हो रहा है? आप ये देखें कि इसराइल ने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी कि जिस तरह मेरे साथ सारे खड़े होंगे, दुनिया वैसे नहीं खड़ी। आप दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा तो आप देख लें वो इसराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है। इवन के मुस्लिम कंट्रीज ने, आप ये देखें, बेशक न्यूट्रल पोजीशन ली हो, बेशक वो फलस्तीन का मामला हो या कुछ हो, इसराइल के खिलाफ नहीं, लेकिन कम से कम वो फलस्तीन के साथ वो कहते हैं यार गजा के अंदर ही क्या कर रहे हैं आप बताइए, आम लोग मर रहे हैं, इसका कोई दुनिया के अंदर शॉर्टेज हो जाएगी, ये खाली ये बात नहीं है। तो जो इस वक्त मामला सामने रखे हुए हैं, चीजें सामने रखे हुए हैं, वो जान ले कि तबाही इस वक्त उरूज पर जा रही है। कोई इसको मैनेज नहीं कर पाएगा, कोई सारी सूरत हाल को नहीं देख पाएगा। और एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा, अगले कुछ अरसे के अंदर हालात आपको दुनिया में इतने तबाह नजर आएंगे अगर जंग छिड़ गई तो ये समझ लीजिएगा फिर ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी, बस ये बात समझ ले। क्योंकि उसके बाद इंडिया भी तैयार बैठा हुआ है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। हमारी तो खैर किसी ने मदद ही नहीं करनी, तो जब हमारी मदद नहीं करनी तो बाकी मामला क्या होगा? ये वो तबाह को लड़ाई होने वाली है कि जो सबके हाथ से निकल जाएगी, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। मुल्क नहीं, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी और आग हर किसी के घर तक पहुंचेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।